पर सीमा की माँ तारा वो इस कलश के बारे में कैसे जानती है? और सीमा चंदा माँ को कैसे जानती है? और चंदा माँ कलश के बारे में कैसे जानती है? सब कुछ बताता हूँ मैं। ये उन दिनों की बात है। सीमा और चंदा के बीच एक गहरी दोस्ती थी। चंदा के साथ मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन सीमा दिल ही दिल में मुझे चाहने लगी थी। एक रात सीमा हमारे घर आई। अरे सुनना चंदा, हाँ वो क्या है ना, मेरी माँ मंदिर जा रही है, हाँ पूजा करने, और वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ आऊं। तुझे तो पता ही है ना, ये सारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तू चली जाएगी मेरी जगह माँ के साथ? हाँ जरूर चली जाऊंगी। ठीक, वैसे भी मुझे मंदिर जाना ही था, शिव जी से बड़ी प्रार्थना करनी है मुझे। मैं अभी तैयार हो गया। हाँ, चाय पी लो। वो रात हम तीनों के लिए काली रात बन चुकी थी। सीमा को इस रात की अहमियत का पता ही नहीं था। वो काल रात्रि थी और सीमा की मां तारा, उसने तो कोई और ही प्लान्स बना लिए थे। मेरी पत्नी चंदा और सीमा की मां तारा दोनों नाग मंदिर की ओर जा रहे थे। देखो बेटे, ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के उस पार एक गुप्त जगह है। हम वहीं जाके इस कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता और कभी जान भी नहीं पाएगा। चलो। हाँ माँ। जल्दी। अच्छा, दिव्य कलश तुम्हारे पास है, दे दो मुझे, दे दो मुझे। नहीं, कभी नहीं। जहां तेरे पैर हैं वहीं से पलट जा, लौट जा, वरना आज तेरी मौत आएगी। मौत तो तेरी किस्मत में आज इस तारा ने लिखी है। अपने सपोले की सेना लेकर घूमती हो ना? हाँ, मेरे पास भी अपनी सेना है। तेरे पास सांप है तो मेरे पास है गिद्ध। गिद्ध तारा, अब मैं करूंगी तेरा घात। जय भोलेनाथ।
कहाँ गई तारा? तारा, कहाँ है तू? मैं यहाँ। माँ! शेष नागिन की सबसे कमजोर कड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए मैंने तुझे वही पर वार किया। अब मर! क्या आपकी नातिन शेष नागिन बनेगी? शेष नागिन तो अजन्मी नातिन भी तो हो सकती है। तो इसका मतलब है पंडित जी की भविष्यवाणी सच थी। कलश का अमृत जिस बच्चे पे गिरा है वो बच्चा साधारण हो ही नहीं सकता। ये कोई असाधारण ही आएगा, ये दुनिया के लिए उदाहरण ही आएगा। शिव ने संकेत दे दिया है। माँ! जा बेटी जा, जल्दी से इस कलश को उसकी सही जगह पे पहुंचा दे। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है, जा। नहीं, रुक! मैंने कहा रुक! रुक! तारा, आज तेरा न सही, किसी और का तारा तो चमकेगा ही। कोई एक तो है जो तुझे इस विश्व कलश के बारे में बताएगी। दिव्य कलश की स्थापना यहाँ हो रही है। चंदा, अरे वो तो मेरी कोख में तुम्हारी औलाद है। अरे पर सीमा की माँ के साथ मैं अपने इस अजन्मे बच्चे के लिए प्रार्थना करने गई थी। अरे और आके देखती हूँ तो यहाँ सारे रिश्ते ही बदल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, दोस्ती के तीर चल गए, लेकिन ये तीर कुछ काम की नहीं। योजना बड़ी अच्छी बनाई थी तुमने। तेरी माँ के साथ तेरी जगह मैं चली जाऊं क्योंकि तुझे कहीं और जाना था, यहाँ आना था तुझे, और मैं आ भी गई। लेकिन तू भूल गई आज काली रात है, और शायद इसीलिए तेरी माँ आज तुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो अमृत कलश तुम्हें मिल जाए। धोखे के साथ धोखा हुआ। कैसा धोखा? अब तुम दोनों कभी नहीं जान पाओगे कि वो अमृत कलश कहाँ है। सिर्फ मैं जानती हूँ कहाँ है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। रिलैक्स, जस्ट ना ही मैं यहाँ रहूंगी।
इस अजन्मे बच्चे के साथ मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं जाने दूंगी मैं। पहले बता, अमृत कलश कहाँ है? कभी नहीं बताऊंगी। सीमा, अरे क्या क्या किया तुमने सीमा? सीमा, तूने बहुत बड़ी गलती की। फंस गई ना प्रेम जाल में। आज तुझे मेरे साथ आना चाहिए था। चूक गई, मैं भी चूक गई, क्योंकि आज हमें वो अमृत कलश हासिल करना था। और अगर तू आज मेरे साथ होती तो ब्रह्मांड कुछ और ही होता, और आज वो अमृत कलश हमारे हाथों में होता। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप वो अमृत कलश हासिल करने जा रही हैं। अरे चुप! आज तेरी बेवकूफी की वजह से मेरी सारी योजना खराब हो गई। माँ, शांत हो जाइए ना। सिर्फ चंदा को पता है ना कि वो अमृत कलश कहाँ है। जरा मैं भी तो देखूं, कब तक इस अमृत कलश का राज ये अपने दिल में दफन रखेंगे। सीमा, सीमा क्या कर रही हो तुम? ये प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। चुप चुप चुप। बच्चे चाहिए ना तो अपना मुंह बंद रखो, और जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो, वरना बस उस दिन से चंदा सीमा के कैद में है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो किसी को बताने के लिए तैयार न थी कि अमृत कलश कहां स्थापित है। अब कैद में ही हमारे बच्चे का जन्म हुआ। मुझे तो आज तक पता नहीं था कि सीमा ने चंदा को कहां कैद करके रखा है। मैं तो सालों से उसे मिला तक नहीं था। सालों के बाद उसे उस बर्थडे पार्टी में देखा जहां तुम उसे वहां ले आई थी। बेचारी चंदा बहुत बदनसीब है, आज तक उसने ऋषभ का चेहरा तक नहीं देखा। पर वो अमृत कलश है कहाँ? नहीं पता मुझे। दीदी वो अमृत कलश बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। अगर उस रात उस अमृत कलश का जल माँ के पेट पे नहीं गिरता तो शायद आज मैं शेषनागिन नहीं बन पाती। प्रताप, हमें किसी भी तरह उस अमृत कलश को ढूंढना होगा। बहुत जल्द वो अमृत कलश हमारे हाथ होगा। जय भोलेनाथ।